आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे जो पहले कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पहला क्वेश्चन है, 10 रुपये में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत हानि होगी। ये क्वेश्चन जो है कई बार रिपीट किए जा चुके हैं। सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 10 रुपये की दर से 6 केले खरीदे गए हैं, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, और 6 रुपये की दर से 4 केले बेचे गए हैं, मतलब कि ये सेलिंग प्राइस है। हम सबसे पहले इसका टोटल वैल्यू निकालेंगे। ये जो 6 और 4 है इसे हम गुना करेंगे। 6 गुना 4 इक्वल टू 24 हो जाएगा। अब यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 24 लिखेंगे। यहाँ पे 10/6 करेंगे। 10/6, 10 रुपये में 6 केले खरीदे गए हैं तो ये कट जाएगा 4 बार में। यहाँ पे आ जाएगा 40 रुपया कॉस्ट प्राइस। उसी तरह हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे 24 टोटल है जो हमने यहाँ पे निकाला है। गुना करेंगे 6/4, 6 रुपये में 4 केले खरीदे गए हैं। ये कट जाएगा 6 बार में, तो 6 छक हो जाएगा 36, 36 रुपया हो जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जो है ये हमारा जो सीपी हमने निकाला है ये ज़्यादा है तो हमें यहाँ पे हानि होगा। हानि कितने रुपये का होगा, 40 - 36 इक्वल टू 4 रुपये की हानि होगी। तो यहाँ पे हम हानि प्रतिशत बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत निकालने का तरीका क्या होता है, अगर प्रॉफिट या लॉस आता है वो ऊपर रहता है, जैसे 4 यहाँ पे ऊपर रहेगा। कॉस्ट प्राइस हमारा नीचे होगा। कॉस्ट प्राइस 40 है तो 40 यहाँ पे नीचे होगा। गुना 100 करेंगे, ये 10 बार में कटेगा और ये कट जाएगा। 10% हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी में दिया गया है 10%, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 15% लाभ और 15% हानि का अंतर 450 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या है। ऐसे तो आप इसे एक्स मान के बना सकते हैं पर वो बहुत ही लंबा मेथड है। हम सबसे आसान तरीका सीखेंगे। 15% लाभ होता है, हम यहाँ पे प्लस लिखते हैं प्रॉफिट के लिए। 15% लाभ होता है तो हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो है सीपी जो है वो 100 रुपया है, तो यहाँ पे 115 हम कर सकते हैं। उसी तरह 15% अगर हमें हानि होती है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 100 - 15 इक्वल टू 85। ये हो गया हमारा लाभ वाला सेलिंग प्राइस और ये हो गया हमारा लॉस वाला सेलिंग प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस बोला गया है 450 रुपया है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 30% हमें मिल जाएगा। 30% इक्वल टू 450 है, या फिर इन दोनों को ऐड करने से भी 30% ही आएगा। तो आप अगर 30% इक्वल टू 450 लिख सकते हैं तो यहाँ पे 1% इक्वल टू हो जाएगा 450/30। तो 100% हम यहाँ पे 100 का गुना कर देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये 15 बार में कट जाएगा 150। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आएगा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 150 और ये एक 0, 1500 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर जो ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे बोला गया है 8 पेन का सीपी 6 पेन के एसपी के बराबर है। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, हम इसे अपोजिट पकड़ेंगे। यहाँ पे 8 पेन सीपी जो बोला गया है इसे हम पकड़ लेंगे सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 6 पेन का एसपी जो बोला गया है इसे हम पकड़ लेंगे कॉस्ट प्राइस। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 6 रुपया, और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 8 रुपया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 रुपये का। तो 2 रुपये का क्या हो रहा है, हमें सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो 2 रुपये का हमें लाभ हो रहा है। तो हम यहाँ से लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम 2 ऊपर रखेंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे होगा तो 6 नीचे होगा, गुना 100। 2 से ये 3 बार में कट जाएगा, मिलेगा हमें 100/3। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 33 सही, 1/3%। इस तरह आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जो बोला गया है 8 पेन का क्रय मूल्य उसे हम सेलिंग प्राइस मान लेंगे, और जो बोला गया है 6 पेन का विक्रय मूल्य उसे हम कॉस्ट प्राइस मान लेंगे, और वहाँ से हम लाभ या फिर हानि दोनों निकाल सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रीति ने एक पुस्तक 10% हानि पे बेची
यदि वह उसे 85 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 7% का लाभ होता। तो पुस्तक का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ऐसा आप इसे एक्स मान के बना सकते हैं, पर ये ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही लंबा होता है। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत को आपस में जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 17%। हम यहाँ पे 17% इक्वल टू 85 रुपया पकड़ सकते हैं, तो 1% इक्वल टू 85/17, तो 100% इक्वल टू यहाँ पे 100 का गुना हो जाएगा। ये 5 बार में कट जाएगा, 5 गुना 100 हो जाएगा 500, 500 रुपया हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। ऑप्शन ए में दिया गया है तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक दुकानदार 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 616 रुपया में बेचता है। इस प्रकार वह एक घड़ी पे 12% लाभ कमाता है तथा दूसरी घड़ी पे 12% हानि। तो कुल पर उसे कितना लाभ अथवा हानि होता है। यहाँ पे उसके पास 2 घड़ी है, एक घड़ी को 616 में बेचता है और दूसरे को भी 616 में बेचता है। एक पर उसे 12% का प्रॉफिट होता है और दूसरे पर 12% का लॉस होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, पर इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन में हमेशा हानि ही होती है। तो हम जो भी निकालेंगे वो हमेशा हानि होगा। इसका एक ट्रिक क्या है, हम इसे कैसे निकालेंगे, r²/100 करेंगे। आर का मतलब दोनों रेट, जैसे 12 गुना 12 डिवाइडेड बाई 100। 12 को अगर हम कटाएंगे तो ये कटेगा 4 से 3 बार में, ये 25 बार में, तो ये हो जाएगा 36/25। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1 सही 11/25। ऑप्शन 2 दिया गया है, बी और सी में 1 सही 11/25। एक में लाभ बोला गया और एक में हानि, तो हानि वाला आंसर जो है वो हमारा सही है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। अब हम बनाएंगे एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक वस्तु को 32 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 448 रुपया में बेचने पर हानि। तो उस वस्तु पर 50% लाभ कमाने के लिए कितने रुपये में बेचना होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको कॉस्ट प्राइस निकालने का एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। ये जो बोला गया है उतना ही लाभ होता है जितना उसे 448 रुपये में बेचने पर हानि। जो 2 नंबर्स दिए गए हैं उसे आप आपस में जोड़ेंगे। हम यहाँ पे एक ट्रिक लिख देते हैं, जितना प्लस उतना डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। जैसे 832 दिया गया है प्लस 448 दिया गया है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 832 और 448 को जोड़ने से आता है 1280 डिवाइडेड बाई 2। 1280 को 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 640 रुपया। ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस। हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। अब बोला गया है कि 50% लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपये में बेचना होगा। ये बहुत सिंपल है, 640 गुना 150/100 कर देंगे। ये दोनों जीरो और ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएगा। 64 और 15 को आपस में गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 960 रुपया। 960 रुपया ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये हमारा सही आंसर है। ये क्वेश्चन एक्स मान के भी आप बना सकते हैं, पर वो प्रोसेस बहुत लंबा होता है। आप इस तरह बहुत आसानी से इस ट्रिक के मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आज हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किया, ये प्रॉफिट और लॉस के सबसे ही शानदार ट्रिकी क्वेश्चन है जो सभी कॉम्पिटिटिव की एग्जाम में रिपीट किए जाते हैं।